हेलो दोस्तों, नई कहानी में स्वागत है आपका। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे। कहानी बहुत ही इमोशनल है, आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। सरिता की विदाई हो रही थी। उसकी आंख में आंसू थे और वह अपने पापा के गले से लिपट कर रो रही थी। उसके चेहरे पर घूंघट था। वह रोती हुई विदा हो रही थी। उसके बाद उसने अपनी बहन से गले मिला और फिर रोते रोते ही कार में बैठने लगी। लेकिन जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, सरिता के पति अभय के दोस्त ने कहा, अबे यार, यहाँ से हम सबसे पहले निकलते ही रास्ते में जो भी होटल पड़ेगा खाना खाएंगे, क्योंकि तेरी ससुराल का खाना तो ऐसा खाना था कि कोई कुत्ता भी ना खाए। मैं तो रात से 2 बार उल्टी कर चुका हूँ। ना जाने कैसे तेल में खाना बना था। इतने ही अभय का भाई भी कहने लगा, हाँ हाँ यार, मेरी भी यही हालत है। रस मलाई में तो उसमें रस ही नहीं था। ना जाने कैसा खाना बनाया था। तभी वह जोर जोर से हंसने लगे और अभय भी उनके साथ देते हुए कहने लगा, यार, मेरी ससुराल का खाना सच में खराब था। ऐसे खाने को तो मैं सूंघता तक नहीं हूँ। न जाने कैसे लोग थे। कम से कम खाना तो ठीक से बनवा सकते थे। इतनी छोटी बारात गई थी, अच्छा अरेंजमेंट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तुम सही कह रहे हो, सबसे पहले जो भी होटल पड़ेगा, यार हम तीनों पहले वहाँ पर खाना खाएंगे। इतना सुनना था कि सरिता ने अपने घूंघट को तुरंत ऊपर किया और कार के दरवाजे को जोर से पटकते हुए वापस अपने पिता के पास चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू का झरना बह रहा था। वह अपने पिता के गले से लग गई और कहा, पापा, मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर है। मैं इस शादी को नहीं मानती। आसपास जितने भी लोग थे और रिश्तेदार खड़े थे, सब के सब हक्का बक्का रह गए। ज़्यादा झटका तो सरिता के ससुराल वालों को लगा। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की क्या बोल रही है। तभी सरिता के ससुर आगे आए और पूछने लगे, सरिता, बेटा ऐसा क्या हुआ है जो तुम अब ये सब बोल रही हो? अब तुम्हारी विदाई का वक्त है। शादी हो चुकी है। सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो तुम्हें अब क्या परेशानी है और तुम जाने से इनकार कर रही हो? तब सरिता थोड़ी देर तो चुप रही, कुछ नहीं कहा और फिर उसके बाद कहने लगी, बाबूजी, मेरे पापा ने हम भाई बहनों को बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे संस्कार दिए और हमारे ऊपर बहुत मेहनत की ताकि हम कुछ बन सके। क्या आप जानते हैं कि एक बेटी अपने बाप के लिए क्या मायने रखती है? शायद आप और आपका बेटा यह सब नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है जो आपको इस बात का एहसास होता। क्या आप जानते हैं, मेरे पापा लगातार 4 महीने से बारातियों के स्वागत के लिए, उनके खान पान के लिए एक एक दिन रात बैठकर माँ से योजना बना रहे थे और उसके बाद जाकर उन्होंने एक अच्छे खाने का अरेंजमेंट किया था ताकि बारातियों को कोई परेशानी ना हो, खाना सबको पसंद आए। लेकिन उनके रहने का, खाने का अच्छा बंदोबस्त भी किया। क्या आप जानते हैं, मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी कपड़ा अपने लिए नहीं लिया है। वो जानती है कि शादी का खर्चा है, इसमें कमी ना आ जाए, शादी के पैसों में कोई कमी ना आ जाए, कोई इंतजाम में कमी ना आ जाए। और आज शादी के दिन भी मेरी माँ ने बड़ी बहन की साड़ी पहनी है और मेरे पिताजी ने जो ये शर्ट पहनी है, उसके नीचे उनका जो बनियान है उसमें छेद है। और यह सब बचत मेरे बाबूजी ने सिर्फ इसलिए की है कि शादी में कोई कमी ना रह जाए और बारातियों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। और आज जब शादी पूरी हो चुकी है, इतनी मेहनत करने के बाद आज आपके बेटे को शादी की पूरियां ठंडी लगी। आपके बेटे के दोस्त को रस मलाई में रस नहीं लगा। आपके छोटे बेटे को पनीर की सब्ज़ी बकवास लगी और उल्टियाँ होने लगी। और तो और मेरे पति अभय को तो खाना इस हद तक बुरा लगा कि वह तो इस खाने का छूना भी पसंद नहीं करते। इन्होंने तो खाना मजबूरी में खाया है। तो आगे चलकर आप ही बताइए कि इसकी क्या गारंटी है कि इन्होंने शादी मुझसे खुशी से की है, यह इनकी कोई मजबूरी है। इतना कहते कहते सरिता रोते रोते फिर से अपने ससुर के सामने आंखें झुकाए खड़ी थी और फिर से कहने लगी कि मेरी माँ के दिन रात मेहनत और पापा के दिन रात मेहनत के बावजूद आज तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटे के दोस्त मेरे मम्मी पापा पर हंस रहे हैं, उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। 4 मेहमान खड़े हैं, उनकी इसकी भी कदर नहीं है। क्या आपके घर में यही संस्कार है कि अपने माता पिता और बड़ों की बेइज्जती ऐसे ही की जाती है? तभी सरिता की ससुर कहने लगे, बेटी,
क्या तुम इतनी सी बात पर नाराज़ हो गई हो जो शादी को तोड़ने की बात कर रही हो? तभी नेहा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा, पिताजी, यह बात छोटी नहीं है। सोचो, अगर शादी के बाद मैं आपकी इज्जत ना करूं, आपका मान सम्मान ना करूं, तो आपको कैसा लगेगा? इतना सुनते ही सरिता के ससुर ने अपनी आंखें शर्म से झुका ली। वे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। तभी फिर से सरिता ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप इस चीज़ की चिंता ना करें। हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। हमारे माता पिता हमें ऐसे ऐसे संस्कार दिए हैं कि हम आपकी बेइज्जती करने की सोच भी नहीं सकते। बेइज्जती करना तो दूर की बात है। यह सुनना था कि सरिता के पापा की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बेटी को फिर से लिपट कर गले लगा लिया। कहने लगे, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है और अब तू शांत हो जा और उनके किए के लिए इन्हें माफ़ कर दे। अभी ना समझ है, बोल दिया होगा नादानी में, और खुशी खुशी इन लोगों को अपनाकर अपने ससुराल चली जा। तभी सरिता का पति भी कार से बाहर निकला और हाथ जोड़कर सरिता और उनके पिताजी से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, पिताजी, यह सारी की सारी गलती मेरी है। आज सरिता ने मुझे पिता की इज्जत करना सिखा दिया है। बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है आज मैं समझ गया हूँ, और आज के बाद हर किसी के माँ बाप की और बड़े बूढ़ों की इज्जत करूँगा। उसके तुरंत बाद ही सरिता के ससुर सरिता के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन भगवान ने मुझे साक्षात बेटी के रूप में एक लक्ष्मी दे दी है, और वह भी संस्कारी लड़की, जिसे अपने से बड़ों की इज्जत करना आता है, मान सम्मान करना आता है। और एक बार मेरे कहने से इन तीनों नालायकों को भी तुम माफ़ कर दो। नादान हैं, सीख जाएंगे। मेरी तरफ से इन लोगों को भी तुम माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। इतना कहना था कि सरिता ने अपने ससुर के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, बाबूजी, आप प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं। और आप सरिता के पापा ने भी सरिता के ससुर से यही कहा कि आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। इस तरह से हाथ जोड़कर बस आपसे यही विनती है कि मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूँ, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। इसे अपनी बेटी की तरह ही रखना, और इससे अगर कोई गलती हो भी जाती है तो इसे माफ़ कर देना। सरिता के ससुर कहने लगे, आप बेफिक्र हो जाइए और बिल्कुल भी चिंता ना करिए। अब यह मेरी बेटी है और अब तो पूरा घर यही संभालने वाली है। सरिता के पिताजी खुश हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी सरिता की विदाई हो जाती है। सरिता भी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है अपने माता पिता को रोते हुए आंखें, और वह घर आंगन जिस बचपन में वह खेली बड़ी हुई थी, आज इस आंगन की चिड़िया दूसरे प्रदेश अकेली उड़ गई थी। तो दोस्तों, बेटी एक माँ बाप का अभिमान है, एक अनमोल धन है। एक बाप अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को अपने दिल से और अपने घर से जुदा कर देता है। उसके लिए तो यही सबसे बड़ा दुख है। तो प्लीज़ आप लोग सभी उनके दुख को इस तरह की बातें करके और ना बढ़ाएं। उन्होंने अपनी बेटी दे दी है, इतना बड़ा धन आपको दे दिया है, इससे बढ़कर और दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस आप उसी का सम्मान करें तो वो आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखेगी और सम्मान करेगी, और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। सम्मान दोगे तो सम्मान लोगे। यह रीत दुनिया की है। इसे जितना जल्दी आप लोग समझ जाओगे उतना ही सभी के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी तो आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।